हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, ग्रूव कॉइन के बारे में इंक्वायरी आ रही थी तो मैंने सोचा चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसके बारे में आपको बता देते हैं। तो ग्रूव कॉइन क्या है और वो ये कैसा काम कर रहे हैं। ग्रूव कॉइन का जो प्राइस है 0.10 चल रहा है, आपके सामने है। और इसकी जो सर्कुलेशन जो सप्लाई है 75 मिलियन है और 79 मिलियन इसकी जो टोटल सप्लाई है। दोस्तों, मैक्सिमम जो थी इसकी 100 मिलियन के आसपास थी और काफी जो इसकी जो सप्लाई इन्होंने बर्न करी है और यहाँ 79 तक लेके आए हैं। तो ये समझ लो कि सप्लाई ये घटा रहे हैं बिकॉज इसके ऊपर टैक्स भी है। यहाँ पे देख सकते हो आप, चेंज टैक्स पोस्ट डिप्लॉयमेंट, इसकी वजह से इसकी बर्निंग हो रही है और बर्निंग होने के बाद प्राइस सामने है आपके। और 100 मिलियन के आसपास इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई थी जो घट के 79 मिलियन के आसपास हो गई है, मतलब 80 मिलियन का समझ लो अप्रोक्स। तो ये जो यहाँ पे दिखाया गया है कि 1 ईयर के अंदर इतना सारा रिटर्न, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये जब लिक्विडिटी का चक्कर होता है, पहले लिक्विडिटी होती है नहीं होती, फिर उसके बाद ही एकदम डालते हैं, तो यहाँ पे इसका जो प्राइस ये परसेंटेज दिखा देते हैं जो एकदम गलत है। यहाँ से एकदम इसने बड़ा पंप मारा, मतलब लॉन्चिंग डेट होगी, ये नहीं होगी, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे 0 दिखा रहा है, तो यहाँ मार्केट कैप 0 दिखा रहा है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी जैसे ही इन्होंने डाली तो ये लिक्विडिटी का पंप था जो यहाँ पे हुआ। और उसके बाद ये पंप देखो, लिक्विडिटी का पंप था, ये कोई सेल और बाय का पंप नहीं था कि ये पब्लिकली सेल और बाय किया हुआ था, तो उसका पंप था ये। मैं इसको बिल्कुल भी नहीं मानता। तो ये जो यहाँ पे गया 84, मतलब यहां से बाइंग होना, ये मैं मानता हूं कि यहां से लिक्विडिटी आई और यहां पे थोड़ी बहुत बाइंग हुई। उसके बाद बाइंग होने के बाद ये जो लिक्विडिटी का था यहां पे डंपिंग करनी इन्होंने स्टार्ट कर दी। मतलब चार्ट दिखा रहा है, डंपिंग भी ऐसे हुई है, एकदम बहुत तेजी से डंपिंग हुई है। और ये समझ लो कि आप 10 अप्रैल को ये टॉप पे था और उसके बाद 1 महीने 15 दिन के बाद ही, मतलब उसी दिन से ही अप्रैल में ही ये डाउन आना शुरू हो गया। जैसे ही अप गया वैसे ही डंप हो गया। मतलब इतनी जल्दी ये डंपिंग हुआ कि मतलब लिक्विडिटी डाली, यहां थोड़ी सी बाइंग, उसके बाद डंपिंग स्टार्ट। ठीक है, काफी नीचे है आज की डेट में। ये ऑल टाइम जो हाई जो गया था, मैं बता देता हूं कितना गया था। ये मतलब ऑलमोस्ट 80-90 मिलियन के आसपास इसका मार्केट कैप गया था। और इसका अगर प्राइस देखें तो प्राइस के हिसाब से देखें तो वो ये दिखा रहा है कि ये $1.5 एक $1.58, मतलब वही $1.5 के आसपास गया था। तो हम ये तो नहीं समझते रियल वाला जो $1.5 गया था, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम में फर्स्ट डे में जो जाता है वो लिक्विडिटी पंप होता है। और चलो ठीक है, वहां पे गया, लोगों ने बाय किया और इन्होंने जो सेल कर दिया, इन्होंने किया है, टीम ने कुछ भी नहीं। जो प्राइवेट होल्डर्स या किसी ने भी जो सेल किया वो सेल हुआ बहुत तेजी से। और $1.5 के बाद ये 10 सेंट के आसपास यहाँ पे दिख रहा है आपको। पर बर्निंग भी हो रही है और इसकी जो मिलियन का जो सप्लाई है काफी कम है। लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो इसमें डंपिंग भी उसी हिसाब से बहुत ज्यादा हुई है। डंप बहुत किया है लोगों ने, या कोई भी जो इसका होल्डर था, मे बी कंपनी ने, ये कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा इंटरफेस देख लेते हैं। इसकी वेबसाइट का जो नाम है ग्रूव टोकन है, तो groovecoin.io के ऊपर है हम। इसमें जो इससे रिलेटेड जो चीजें हैं उसके बारे में सारी चीज जो है, जैसे इसने क्या करना है फ्यूचर में और इसका जो मास्टर प्लान क्या है। देखो, ये ग्रूव ब्लॉकचेन कहते हैं कि ये लेके आते हैं, लेके आएंगे फ्यूचर में। और ग्रूव कीपर मतलब एक वॉलेट है जो ये इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, जो एप्पल और उसके ऊपर दोनों पे मिलेगा। ग्रूव एक्स इसकी ब्लॉकचेन है, मतलब एक्सचेंज है। और ग्रूव कॉइन इसका जो टोकन है, जो टोकन का जो यूज केस होगा, मतलब प्ले टू अर्न के अंदर भी करेंगे, मेटावर्स में भी करेंगे, एनएफटी मार्केट प्लेस भी करेंगे, ग्रूव ब्रांड एनएफटी कलेक्शन में भी करेंगे, और ग्रूव जो फर्दर ब्लॉकचेन एक्सपेंशन में भी करेंगे इसका। और इसके अलावा ये बोलते हैं यहाँ पे जो आप निशान देख रहे हैं, जो ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड चीजें बोलते हैं कि ये ग्रीन एनर्जी को एक रेवोल्यूशन देंगे। ठीक है, तो अगर आप देखो तो ये एकदम बहुत सारी चीजों का मिक्सअप है। एक्चुअल जो चीज है वो जो एक नहीं है, एक्चुअल जो चीजें हैं इसकी बहुत सारी है। मतलब ये ब्लॉकचेन भी लाना चाह रहे हैं, जो कहते हैं कि फ्यूचर में आएगी, बट डेट वगैरह किसी भी की मेंशन नहीं है। हालांकि अगर यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका जो डेक्स यहाँ पे हमें दिख रही है, बट हमने लिक्विडिटी वगैरह चेक नहीं करी भाई ईमानदारी से, बिकॉज मैं कभी भी किसी भी अनजान डेक्स के साथ अपना वॉलेट अटैच नहीं करना चाहता। ठीक है, और दूसरा इसका जो एक तो मैंने डेक्स दिखा दिया, और दूसरा
जो इसका अपना एक एक्सचेंज है, जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, वो भी मैंने दिखा दिया। दोस्तों मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, आज की डेट में बड़ी बड़ी जो एक्सचेंजेस हैं मार्केट में, उनको ही यूज करता है। मुझे नहीं लगता इनकी जो एक्सचेंज के ऊपर या इनकी डेक्स जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर किसी भी तरह का वॉल्यूम होगा। मतलब थोड़ा बहुत होगा तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन इतना नहीं होगा। हम तो इसके टोकन की बात कर रहे हैं, इसके एक्सचेंज की तो चलो ठीक है, जो भी है वो हमें यूज करनी नहीं है। जब पैनकेक स्वैप ऑलरेडी है मार्केट में, तो इनका एक्सचेंज का क्या फायदा। अगर कुछ फायदा होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, बट ये एक स्वैप लेके आए हैं अपनी, ठीक है। यूज केस है, मतलब ये समझ लो इन्होंने यूज करे ना करे, लेकिन इन्होंने अपना एक यूज केस आपके सामने रख दिया है, ठीक है। तो इनका जो टोकन में बर्निंग भी है। ग्रुव ये कहते हैं कि मतलब हम ग्रीन एनर्जी बनाना चाहते हैं और ये सोलर वगैरह करके इसको स्टोर करना चाहते हैं और इसको यूज करना चाहते हैं फर्दर। और इसके अलावा ग्रूव का जो प्लेटफॉर्म है, रोड मैप है, उसके अंदर ग्रूव ब्लॉकचेन वॉलेट, जो देखना पड़ेगा वो वॉलेट आया कि नहीं। यहाँ पे तो टिक मार्क नहीं लगा हुआ, ठीक है। और फुल्ली जो रेडी नहीं होगा इस वजह से, क्योंकि अगर लॉन्च हुआ तो यहाँ पे टिक मार्क जरूर होता। तो ये भी जो मैंने आपको एक्सचेंज दिखाई है, मे बी ये लॉन्च नहीं हुई हो, बस इनका जो प्लेटफॉर्म रेडी हो गया हो और ये फ्यूचर में फर्दर हो। अगर मैं इसके अंदर इंटरफेस थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करूं कि इसका इंटरफेस क्या है। इसका इंटरफेस ये है कि देखो, यूएसडीटी से रिलेटेड इसमें कुछ पेयर मिल जाएंगे आपको। ये पेयर है जैसे ALP यूएसडीटी से रिलेटेड जो पेयर है, और इसको BUSD से जो रिलेटेड इसका जो पेयर है, शिब के साथ है, मैटिक, ये सब BNB के साथ है। ऐसे ही MUSD से USDT के साथ है। और इनका एक और जो स्टेबल कॉइन है जो गोल्ड से बैकअप है, यहाँ पे अगर दिखेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। शायद यहाँ पे कहीं पे लिखा हो तो ग्रूव गोल्ड जो है इनका स्टेबल कॉइन है। और स्टेबल कॉइन यहाँ पे जैसे ग्रूव कॉइन लिखा हुआ है, ग्रूव एक्स है जो इनके एक्सचेंज है। और ये जो ग्रूव कॉइन, इसके बारे में अब ग्रूव बिजनेसेस, अगर ये चीजें मैंने मेटावर्स वगैरह दिखाया कि इसमें NFT मार्केट प्लेस भी आएगा, ग्रूव ब्रांड भी आएगा, और इनका अपना स्टेबल कॉइन भी आ गया। और ग्रूव बिजनेस में इन होम हाइड्रोपोनिक्स स्टोर, अब कोई ये मतलब कोई होम से रिलेटेड कुछ स्टोर वगैरह भी खोलना चाहते हैं, कमर्शियल सोलर कंटेनर्स रखना चाहते हैं, और कमर्शियल फार्म ARK 2.0, और वर्चुअल सोलर फार्मिंग भी रखना चाहते हैं। ग्रूव HQ, ग्रूव होटल्स में भी जाना चाह रहे हैं, और ग्रूव कंस्ट्रक्शंस में भी जाना चाह रहे हैं। दोस्तों क्या लगता है आपको, इतने सारे यूज केस और टोकन सिर्फ एक, तो फ्यूचर में ये किस सपने को अपना पूरा करेंगे ये मुझे पता नहीं है। तो इनके सपने काफी हैं, काफी बड़ी बड़ी चीजें इन्होंने लिखी हुई है, और इनकी एक्सचेंज वगैरह भी है। और ये जो देखो, इन्होंने ग्रीन एनर्जी से लेके मेटावर्स से लेके जो सोलर जो कंटेनर्स वगैरह से भी रिलेटेड चीजें, काफी चीजें लेके आए, और सब कुछ ही लिखा हुआ है। इन्होंने अपनी डैक्स भी लेके आए हैं, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के साथ सेंट्रलाइज एक्सचेंज भी है। तो मतलब समझ लो कि इतना सारा जो चीजें हैं वो लेके आ रहे हैं। तो और वो इनका यूज केस क्या, एक ही टोकन है। अब ये टोकन में से ये कितनी कितनी चीजें करेंगे, तो मतलब इतने सारा यूज केस। तो आप एक बात अपने माइंड में रखना कि जब इतना सारा यूज केस है, तो इसका कितना सारा जो ना टोकन बार बार सेल होने वाला है। तो ये समझ लेना, इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन हो सकता है। मैं बताऊं, इस टोकन में ऑलरेडी हुआ भी, मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं इसके अंदर, और इसके अंदर कुछ मैनिपुलेशन भी हुआ है। और मतलब लोगों ने कंप्लेन, एक यूट्यूबर ने भी कंप्लेन करी कि मैनिपुलेशन हुआ है। बट मैनिपुलेशन में क्रिप्टो में होता है और काफी लोग करते हैं। और जैसे जो फेक वॉलेट्स जो क्रिएट होते हैं, उसके अंदर फेक वॉल्यूम होता है एक्सचेंजेस के ऊपर, और जो वॉश ट्रेडिंग होती है जो बिहाइंड द सीन जो चलती है, और जो वॉलेट होते 4 हैं बना देते 4000 हैं। तो ऐसे जो लोगों को काफी चीजें मिलती हैं। बट देखो, क्रिप्टो एक रिस्क का काम है, और क्रिप्टो जो भी है कहीं ना कहीं जो क्रिप्टो है लोगों को लॉस भी करवाती है और फायदा भी करवाती है। हाँ, लॉस करवाने वालों की जो वॉल्यूम है बहुत ज्यादा होती है, फायदा जो गेन करने वाले जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, वो रेयर होते हैं कि भाई वो फायदा हो गया तो हो गया, नहीं तो मोस्ट ऑफ द जो लोगों को बुल रन के अंदर नुकसान ही होता है। जो ग्रूव जो कॉइन है ये अच्छा तो लग रहा है वैसे देखने में और पढ़ने में, लेकिन जो कंप्लेन्स ऑलरेडी हमने जो नोटिस
की है और ये अच्छा खासा ऊपर गया और कुछ ही टाइम में मतलब 2-3 दिन में नीचे आ गया। तो इसका हम थोड़ा सा ये भी चेक कर लेते हैं कि गिटहब पे क्या एक्टिविटी हो रही है, उससे हमें थोड़ा सा एक चांस मिलेगा इसको जो देखने का, भाई ये क्या काम कर रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर देख जाए इशू वगैरह कुछ है नहीं, मतलब इसकी ब्लॉकचेन पे कुछ ऐसा काम हो नहीं रहा है। और अगर और भी हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करें कि भाई प्रोजेक्ट है जो ग्रूव टोकन वगैरह, ये तो चलो ठीक है, इसका जो जो चीजें हैं बनी हुई टोकन वगैरह की अगर लिखा हुआ है तो कोई बड़ी बात नहीं है। टोकन का जो वर्क के बारे में यहाँ पे लिखना बहुत मुश्किल नहीं होता। और यहाँ पे प्रोजेक्ट के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं है। सिक्योरिटी अगर देखी जाए, नो सिक्योरिटी पॉलिसी डिटेक्टेड, तो यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी का कुछ भी चीज है नहीं। और जो इसके अंदर जो हैपनिंग हुई जो अक्टूबर 2012 तक अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो, 1 वीक पीरियड, 1 वीक वगैरह, यहाँ पे भी 00 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे भी कोई काम नहीं हुआ। तो यहाँ पे कुछ दिख रहा है हमें कि इन्होंने 6 मंथ एगो कुछ काम किए थे, यहाँ पे लाइसेंस भी लिया था इन्होंने, और ये दुबई से रिलेटेड है मैं बता दूं। और इनकी टीम भी डॉक्स्ड है, ऐसी बात नहीं है कि टीम डॉक्स्ड है, टीम हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनका सपना ऐसा होना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान से देखना चाहिए किसी भी रोड मैप को। उनका सपना कुछ ऐसा होना चाहिए दोस्तों कि वो साकार हो जाए। मतलब अगर 50 चीजें ले जाओगे तो 50 चीजों में थोड़ी सक्सेस मिल जाएगी, चीज एक में ही सक्सेस मिलती है। हमेशा जो भी स्पेशलाइजेशन होता है वो एक ही चीज में होना चाहिए, या तो वेब3 का हो या कोई जो इनके जो सारी चीजें हैं वो ओल्ड फैशनड है। सबसे पहले मैं बताऊं, कोई वॉलेट कोई फेमस नहीं होने वाला, कोई इनकी एक्सचेंज फेमस नहीं होने वाली, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है वो भी फेमस नहीं होने वाले। ऑलरेडी मार्केट में इतनी सारी है कि उनकी कोई गिनती नहीं है, और यूज हो रही है, कुछ बहुत ही ज्यादा यूज हो रही है, कुछ कम हो रही है, लेकिन है बहुत सारी। तो उनके लिए हमें एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो लाइसेंस जो है वो 6 मंथ एगो इन्होंने लिया था, रीडमी एमजी करके एड इन्फो, यहाँ पे भी 6 मंथ जो भी है इसका जो 6 मंथ एगो, और जेनेसिस जेसोन जो इसका जो फाइल वगैरह है वो भी 6 मंथ एगो है। मतलब 6 मंथ पहले इन पे काम दिख रहा था, लेकिन रिसेंटली डेज में इसमें कोई काम नहीं दिख रहा। अगर मेरे जो क्योंकि देखो जो हम रिव्यूअर हैं, अगर सही रिव्यू किया है तो हमें जो फील हो जाता है कि भाई ये प्रोजेक्ट क्या है और किस दिशा में जा रहा है। तो एक्चुअल में मेरी फीलिंग्स इस प्रोजेक्ट को लेके ये है कि इनके जो और बहुत सारे जो वीडियो जो 3-4 महीने पहले आए हैं उसमें सब में कहा है कि ये जिंदगी बदल देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, लेकिन इसमें ऐसा एक चीज नहीं है कि जिंदगी बदल दे। इसमें ऐसी चीजें हैं जो जिंदगी बदलने तो दूर, वो सपने साकार होना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर होटल्स में भी जा रहे हैं और ये जा रहे हैं और सब में यूटिलिटी ग्रुप कॉइन की दे रहे हैं, तो आप ये समझ सकते हो कि ये कितनी बार सेल आउट होने वाला है फ्यूचर में। और अगर इतने सारे सपने होते हैं तो कौन सा सपना कहां तक किस लेवल पे जाके स्टॉप हो जाएगा कुछ भी पता नहीं है। ऑलरेडी इनके जो गिटहब के ऊपर कोई ऐसी एक्टिविटी रिसेंटली में मुझे नजर नहीं आ रही है। तो ये जो ग्रूव कॉइन है ये इस जो बुलरन में हाइप क्रिएट करने वाला कॉइन है, दैट्स इट, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ये जो टोकन से ज्यादा इसको मत समझना, किसी तरह की कोई बड़ी यूटिलिटी नहीं आने वाली, और अगर आ भी जाएगी तो उसको इसके यूजर जो होंगे वो मुझे लगता नहीं है इतने ज्यादा होंगे। सर्कुलेशन सप्लाई काफी है, और इसके अलावा सर्कुलेशन सप्लाई भी अच्छी खासी, मतलब काफी होना अच्छी बात है। और इसका जो यहाँ पे 100 मिलियन है तो हो सकता है बर्न हो जाए, और ये भी हो सकता है ये फ्यूचर में इसमें जो बाय का प्रेशर आए ये ऊपर भी जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर देख रहे हो जिस तरह से ये सेल हो रहा है, जिसका जो चार्ट वगैरह दिख रहा है, तो इस हिसाब से तो ये ऊपर जाएगा और वहां पे सेल होना शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी $1.5 से भी ऊपर जो इसका जो प्राइस जा चुका है, और इसके बाद ये नीचे और नीचे, और अभी भी ये 2 महीने पहले भी ये 30 सेंट से भी ऊपर था, लेकिन अब ये 10 सेंट के ऊपर है। और मैं आपको ये कहता हूं कि इस टोकन को अगर आप बाय करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टोकन और ज्यादा नीचे आएगा, और आपका जो है थोड़ा सा जबकि जो वैल्यू टोकन की है वो कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो इसको अगर कंसीडर करना है तो इसको काफी नीचे आने दो, क्योंकि उसका रीजन है कि इस पे कोई गिटहब पे, इस पे कोई, जैसे ये कह रहे हैं ब्लॉकचेन भी आएगी, तो ब्लॉकचेन तो आएगी, चलो हमने मान लिया, लेकिन इस पे कुछ काम भी नहीं हो रहा।
और ये सेम टू सेम एक ऐसा एक और इकोसिस्टम था, शायद मैंने उसको रिव्यू भी किया था और मैंने ये कहा था कि ये टोकन ये जो कह रहा है ये जरूरी नहीं है, वो उसका भी काफी जो सारी चीजें मिक्स, मतलब एक खिचड़ी टाइप थी, उसकी एक्सचेंज भी थी और काफी ब्लॉकचेन भी और काफी चीजें थी, लेकिन वो मतलब वो चले गए यहाँ से। तो ऐसा है कि ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि ये स्कैम टोकन है, क्योंकि अभी एग्जिस्ट कर रहा है और मैनिपुलेटेड यहाँ पे दिख रहा है ऑलरेडी। और बाकी रहा कि फ्यूचर में क्या पार्टनरशिप होती है या कुछ भी है, वो उसके लिए हम इसको एक बार और देख लेते ट्विटर के ऊपर जाके कि भाई इन्होंने क्या क्या ऐसी जो कोई बड़ी पार्टनरशिप भी करी है कि यहाँ पे जो टोकन की वैल्यू भी गिरी है। इसके साथ साथ कुछ ऐसी भी चीज होनी चाहिए कि ना इन्होंने इंक्लूड किए हों काफी लोग, काफी जो है चीजों को, कि भाई कोई प्रोजेक्ट के साथ पार्टनरशिप या कोई बड़ी चीज की हो जो हमें पता चले। groovcoin.grb दैट्स इट। ये एक जैसे फोटो डाली हुई है इन्होंने, लीडो दाओ ग्रूवैक्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रूवैक्स प्राउडली इंट्रोड्यूस लीडो दाओ लिस्टिंग। तो इन्होंने जो लिस्टिंग की है लीडो दाओ की, लीडो दाओ का मतलब कि लीडो टोकन की इन्होंने अपनी एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग की है, मतलब लीडो दाओ ने नहीं आए इनके पास, ठीक है, इन्होंने अपने आप से लीडो दाओ टोकन खरीद के अपने अपने उसके ऊपर लिक्विडिटी प्रोवाइड किया ताकि कोई भी आके इसको, मतलब ये कोई बड़ी वो नहीं न्यूज नहीं है जो आप समझ रहे हो कि लीडो दाओ को अगर इन लिस्ट कर दिया तो बहुत बड़ी न्यूज है, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रूवैक्स, तो वी आर जस्ट इम्प्लीमेंटेड विजुअल एनहांसमेंट to the withdrawal page on Groovex, making it much more professional and sleek। तो ये इन्होंने एक पेज अपना जो एक्सचेंज का जो पेज है, तो ये कह रहे हैं कि हमने एडिशनल जो एड ऑन किया है बहुत अच्छा दिखेगा हमारा इंटरफेस। तो ग्रूव कॉइन के बाद इसके बाद यहाँ पे एक ये सामने भी आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि भाई ये सामने नहीं आ रहे लोगों के, ये आ रहे हैं और अपना EMA वगैरह भी कर रहे हैं। यहाँ पे इसका EMA भी सुन सकते हो, ठीक है। अब मेरे पास टाइम नहीं था, नहीं तो मैं सुन भी लेता, कोई ऐसी बात नहीं है, बट जो मुझे फील हुआ वो सुनने से मोस्ट प्रोबेबली जरूरी नहीं है वो बदल जाएगा। तो क्रिप्टो इनसाइड, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्रिप्टो इनसाइड जो एक जो ट्विटर है उसके ऊपर इनका कुछ नाम वाम लिखा होगा, उसका ही बताया होगा यहाँ पे। तो ग्रूवैक्स जो है गिव बिग न्यूज ग्रूवैक्स, वी थ्रिल टू अनाउंस दैट वी सपोर्ट एवलांचे चैन। तो अपनी जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर ये एवलांचे चैन को भी जो सपोर्ट कर चुके हैं, मतलब काम तो कर रहे हैं यार, ऐसा तो नहीं है काम नहीं कर रहे, लेकिन ये जो काम होता है ये आउटसोर्स होता है मोस्ट ऑफ द, क्योंकि अगर आप गिटअप देखोगे तो वहां तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये अक्टूबर 11 में दे रहे हैं। तो ये समझ लो कि आउटसोर्सेस भी काम होते हैं ये वाले, और ये जो काम आउटसोर्स होते हैं जब वो मेटावर्स में जाएंगे। मेटावर्स की जो स्टोरी मैं आपको बताऊं, मेटावर्स एक ऐसी चीज है जो कई साल लग जाते हैं उसको कंप्लीट होने में। अभी भी हमारे जो मेटावर्स हैं उसके अंदर जो भी मेटावर्स, कोई कंप्लीट मेटावर्स नहीं है, अभी फेसबुक भी काम कर रहा है, ऐसी बात नहीं, उसमें भी एक जो इसका जो ऑनर है फेसबुक का, उसने भी रिलीज किया था एक ट्रेलर छोटा सा और बहुत अच्छा था वो। फेसबुक जैसी कंपनी बना देती है, वो टाइम भी कम लेगी, उस पर पैसे की कमी नहीं है, वो जल्दी बना देगी, लेकिन फिर भी उसको देखो कितने साल हो गए अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ उसका मेटावर्स। तो ऐसे ही मेटावर्स बनाना कुछ आसान खेल नहीं है कि भाई ऐसे ही बन जाता है। तो मेटावर्स के साथ इसने काफी चीजें, होटल्स वगैरह भी है, तो मतलब जो वर्चुअल है तो वर्चुअल ही अच्छा लगता है, उसके साथ जो फिजिकली जो चीज होती है ना वो चीज उसमें मैच अप नहीं करती। ऐसे ही एक बार हमारे जो बिटगर्ट जो एक्सचेंज है उसने कहा था कि हम कारों की कंपनी खोलेंगे एक, तो मैच अप नहीं करती ये चीजें। और इसके अंदर जो दिखाया है कि क्रिप्टो इनसाइड ने फिर दोबारा से एक मैसेज किया है कि भाई ये जो GRB ग्रुप टोकन के बारे में, अब क्या मैसेज किया है वो आप देख सकते हो, कुछ खास नहीं है। तो मतलब एक्सपीरियंस, अब नहीं ये दूसरा है, कुछ और ऐड है। तो ग्रूव एक्स जो है उन्होंने कहा कि टोकन का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह यहाँ पे शेयर किया और ये बढ़ता हुआ दिखा दिया फोटो। कभी भी एक अच्छी कंपनी इन्फ्लुएंस कभी नहीं करती अपना टोकन। और ग्रूव एक्स लुकिंग क्रिस्प, देखो इसमें भी कुछ खास नहीं लगी हमें।
ओवरऑल जो ओकेबी कॉइन लिस्टिंग सून ऑन ग्रूवैक्स, तो ओकेबी कॉइन है वो लिस्ट हो रहा है, जो सून इसके ऊपर हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ओकेबी गया है कि सर मेरे लिस्ट कर दो मेरे टोकन को। इन्होंने अपनी फंडिंग से कुछ लिक्विडिटी, जो टोकन उठाए, लिक्विडिटी प्रोवाइड की। ऑफ कोर्स इनके पास अपना एक टोकन भी है जो गोल्ड से बैकअप ये बताते हैं, बट दुबई में है तो हर चीज तो वो नहीं होगी ना, तो यहाँ पे वो लिखा तो नहीं हुआ, बट ये है कि चलो इन्होंने अपने एक्सचेंज के ऊपर तो कोई भी लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा ही करेगा ना। तो ओके भी कॉइन जो है इन्होंने लिस्ट किया है अपनी एक्सचेंज के ऊपर। और ऐसे ही ये जो रियल जी टोकन जो लिस्टिंग टुडे ऑन ग्रूवैक्स, ऐसे ही कुछ टोकन इन्होंने लिस्टिंग की न्यूज डाल रहे हैं। तो ये समझ लो कि न्यूज तो बहुत आई, जो इधर उधर की न्यूज है, कुछ मुझे कोई दमदार न्यूज नहीं लगी। लेकिन इस टोकन में क्या आया, न्यूज के साथ क्या टोकन बढ़ा नहीं बढ़ा, तो नीचे ही गया ये टोकन। मुझे लगता है और भी नीचे जाएगा। लेकिन मैं एक चीज ये देखता हूं, जब इसकी बर्निंग और हाइप ज्यादा हो जाएगी और बुल रन के काफी पास हम चले जाएंगे, तो मे बी उस टाइम ये टोकन को बाय करना अच्छा हो, आसान हो और बढ़िया हो, ताकि बुल रन के अंदर अपना प्रॉफिट आप बुक करके निकल जाओ। क्योंकि इसकी जो टीम है वो भी 5-6 बंदों की जो भी टीम है इसकी, तो टीम भी इसमें से प्रॉफिट बुक करती है। और इसके जो सपने बहुत बड़े हैं, जरूरी नहीं है इस बुल रन में वो साकार हो जाए। ये इस बुल रन के अंदर ये भी हो सकता है ये प्रॉफिट बुक करें और अपना ये टोकन को डंप करता है। ऑफ कोर्स ऐसा ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, जब भी तो क्रिप्टो मार्केट नीचे गिरती है। बट इस टोकन के अंदर कुछ चीजें ऐसी है जो हिडन है, काफी चीजें हिडन है जो क्लियरली सामने नहीं है, हम देख भी नहीं सकते। तो ये जो चीज है इसके अंदर, तो इससे थोड़ा सा अवेयर होकर चलो इस टाइप के टोकन से। तो मुझे नहीं लगता ग्रूव कॉइन एक बहुत ही जबरदस्त इकोसिस्टम है और फ्यूचर में बहुत अच्छा कर देगा। फ्यूचर अभी बहुत ही काम बाकी है और गिटअप पे कोई भी है मुझे इसका नहीं मिला। तो मेरे हिसाब से ये जो टोकन है इसके अंदर आपको एंट्री नहीं लेनी चाहिए। अगर आपका मन कर रहा है कि रिस्क लेने का, बहुत बड़ा रिस्क लेने का, तो आप एक काम कर सकते हो, आप इसके अंदर थोड़ा सा अमाउंट अपनी मर्जी से डाल सकते हो। मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है बिल्कुल भी, बिकॉज ग्रूव कॉइन जो है उससे अच्छा ये है कि मैं किसी और टोकन में पैसा डाल दूंगा, इसमें मैं डालना नहीं चाह रहा, मन ही नहीं कर रहा। ठीक है, एनीवे, तो ग्रूव टोकन का एक छोटा सा एनालिसिस था। और हमारा एक पेड प्रीमियम ग्रुप भी है, इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन। मैं जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।